नमस्कार। हमको देख रहे हैं सभी दर्शकों को यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे। मैं डॉक्टर वेद राजपूत, डायरेक्टर एवं फाउंडर वेद फाउंडेशन, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आने वाले 6 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस को वेद फाउंडेशन मनाने जा रहा है। उसी क्रम में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम, जो कि एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, इसको हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, खासकर उन अभिभावकों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। आप सभी से हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के विभिन्न पहलुओं पे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। हम तमाम उन अभिभावकों से आप सभी की बात कराएंगे जो आपको बताएंगे कि किन किन तरीकों से इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आज 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप प्रत्येक शाम को 5 बजे हमारे इस YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को देखना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी नई, रोचक और नवीनतम प्रबंधन के विषय में समय समय पे अवगत कराया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने जन जागरूकता अभियान साप्ताहिक कार्यक्रम के इस सफर पे और शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। वेद फाउंडेशन में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर भी आके यहाँ पे इलाज कराते हैं, और उसके पीछे का क्या कारण है और यहाँ पे वेद फाउंडेशन की इतनी अहमियत क्यों है, इसके विषय में हम बात करेंगे। और इसमें जो मुख्य रूप से बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यह है कि फिजियोथेरेपी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेरेब्रल पाल्सी की समस्या को ठीक करने के लिए। इस विषय में अभिभावकों की क्या राय है, इस बारे में हम बात करेंगे अपने अभिभावकों से ही। हमारे पास हैं अभिभावक नेपाल से, जो कि यहाँ पे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए आए हैं। हम जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया सेंटर के विषय में, और सेरेब्रल पाल्सी उनके बच्चों को है, सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, तो उस समस्या से अब तक उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है, उन बच्चों के साथ कहाँ कहाँ पे इलाज कराए हैं, और उनको क्या लगता है कि इलाज का तरीका क्या होना चाहिए, और वेद फाउंडेशन के विषय में उनकी क्या राय है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना पता बताइए, फिर आप अपने अनुभव को हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा पराजुली है और मैं नेपाल से हूँ, नेपाल पोखरा से। और हम इधर YouTube से जान के आए थे वेद फाउंडेशन इधर है कह के, क्योंकि नेपाल में वैसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ सेरेब्रल पाल्सी के लोगों की फिजियोथेरेपी हो जाती है। और इसके लिए हम YouTube से जान पहचान बनाकर इधर आए थे, और इधर आने के बाद काफ़ी सुधार हमें महसूस हुआ है, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट तो हमने रखे थे घर पे, पर ऐसा एक्सरसाइज नहीं कराते थे जैसा यहाँ पर कराया जाता है। वो बैलेंसिंग और स्ट्रेच ट्रेनिंग ऐसा सब कराते हैं यहाँ। और हम आए हुए तो ज़्यादा नहीं हुए, पर हमें काफ़ी सुधार दिख रहा है। फिजियोथेरेपी आपके हिसाब से इन बच्चों में कितनी जरूरी है, और आपने और भी डॉक्टरों को दिखाया होगा जो दवा के माध्यम से इन बच्चों को ठीक करने के लिए बोलते हैं, या फिर और भी तमाम प्रकार के इलाज होते हैं जिनको कराने के लिए बोला जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ फिजियोथेरेपी ही प्रभावी है, बाकी अन्य समस्याओं के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो चाचा की बेटी है उसे भी यही हुआ था। वो अमेरिका पे है और उन्होंने कॉन्स्टेंटली फिजियोथेरेपी कराई थी, तो उस पे काफ़ी सुधार हुई है, वो खुद से चल सकती है। और ये देख के हमें तो नेपाल पे ऐसा कोई भी नहीं मिला, और ये तो बड़े भी हो गए, टाइम निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी हम इधर आए क्योंकि इन लोगों में सुधार हो गया तो अच्छा ही होगा सोचकर। यहाँ पे नेपाल से आने के बाद जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो सबसे जो पहली प्राथमिकता वो इस चीज को देता है कि हम वहाँ पे रहेंगे कैसे और नए लोगों से हमारा
व्यवहार कैसा रहेगा, क्योंकि उनके लिए ये दूसरा देश है, ये दूसरा सेंटर है और सभी अपरिचित होते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है और जो स्टाफ का काम करने का तरीका है या जो उनका बिहेवियर है वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में ज़रूर बताएं। हम जब पहले दिन यहाँ पर आए थे, हमने कुछ भी फिक्स करके नहीं आए थे, हम बस चल बसे। और जब हम ये वेद सर को कांटेक्ट किया तो इन्होंने सारा हमारा बैठ रहने का और सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था और इससे हमें बहुत आसानी हुई, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई इधर रहने पे। हम बस इधर आए और अपने घर चले और रहे और इधर का वातावरण भी बहुत अच्छा है, हमें वो घर की याद ही नहीं आ रही इधर रहने के बाद, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो फिजियोथेरापिस्ट है इधर, उसका एक्सरसाइज कराने का ढंग भी बहुत ही अच्छा है, वो प्यार से समझा के कराते हैं और यही है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार हमारे इस सेंटर पे आए, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो यहाँ पे आके एक अपनापन महसूस करें, एडजस्ट हो, जिससे कि बच्चे के इम्प्रूवमेंट पे एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। नेपाल के जो लोग हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है या ऐसे बच्चे जो नेपाल में हैं जो सेरेब्रल पाल्सी की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके हिसाब से उनके लिए यदि आपकी कोई राय हो, कोई मैसेज हो जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जरूर पहुंचाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अगर कोई भी बच्चे हैं सेरिब्रल पाल्सी के, तो आप अपना टाइम मिलाकर ज़रूर इधर आइए, क्योंकि इधर काफ़ी बच्चे हैं जो चल भी नहीं सकते थे, जो सोते रहते हैं, उनका काफ़ी सुधार हुआ है, वो चलने लगे हैं। और यही देख के हम भी आए थे इधर और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी काफ़ी सुधार होगी, इसलिए आप अपना टाइम निकाल कर ज़रूर आए, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके नेपाल के कई ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, एक समस्या जो उनके सामने ये आएगी कि हो सकता है शायद वो हिंदी ना समझ पाए, तो उनके लिए जो आपका मैसेज है वो एक बार आप अपने ओन लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज में जरूर उन तक कन्वे करें। यदि हजुरहरूको कुनै पनि सेरिब्रल पाल्सी भएको बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ आरामैसँग हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको नम्बरमा वेद फिजियो वर्ल्डमा सम्पर्क गरी व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज पठाई यहाँ हजुरहरूले आउने बन्दोबस्तको बारेमा सोध्नुभयो भने यहाँ सरहरूले सबै बन्दोबस्त गरिदिनुहुन्छ र हामी यहाँ आउन सक्छौँ। यहाँ आएपछि हजुरले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ कि यहाँको वातावरण कस्तो छ, यहाँ कति फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट छ भनेर। र हामी यहाँ नेपालभन्दा धेरै केही फरक छैन बस्न खान गर्नको लागि पनि, त्यसैले यही हो। थैंक यू सो मच। और जो भी नेपाल से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी जगह से कोई आना चाहता है या इंडिया से कहीं भी कोई आना चाहता है, वेद फाउंडेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारी कोशिश और हमारा प्रयास है कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या को कम करते हुए उसको आत्मनिर्भर बनाने में हम उसकी मदद कर सकें। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी के अलावा भी ढेर सारे विकल्प हैं जिनसे कि बच्चों को ठीक किया जा सकता है। तो वेद फाउंडेशन का यह प्रयास है आप तक यह मैसेज पहुंचाना है, आपको इस लेवल पे जागरूक कर देना है कि आपको यह पता चल सके कि जो भी एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, बच्चे को झटका आ रहा है या फिर हड्डियों में कोई दिक्कत है या उनको पेट से संबंधित कोई विकार की प्रॉब्लम है या चेस्ट कंजेशन है, इन सब चीजों के लिए उन डॉक्टरों से मिलके आप उनकी दवा या इलाज वो प्रॉपर तरीके से कराना है। पर जब बात आती है कि बच्चा हमारा बैठेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, कैसे चलेगा, उसके लिए एकमात्र विकल्प है फिजियोथेरेपी। इसीलिए शायद हम अपने अभिभावकों से, आप सभी से मिलवा रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं, ताकि डायरेक्ट आपके पास एक मैसेज पहुंच सके कि यदि किसी बच्चे में विकास हुआ है, उसका पुनर्वास के माध्यम से वह सफलतापूर्वक ठीक हुआ है, आज समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ पाया है, तो उसके पीछे का एक प्रमुख कारण फिजियोथेरेपी है। इसी क्रम में हम बात करेंगे अपने अगले अभिभावक से
जिनके बच्चे का नाम अनमोल है। और आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि जब यहाँ पे आए थे, आपने अनमोल की थेरेपी शुरू कराई थी, उस समय आपके बच्चे में क्या था और अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या परिवर्तन आया है? मेरे बच्चे में पहले से मेरे बच्चे का पैर सीधा नहीं होता था। मेरा बच्चे का पैर सीधा हो गया है और उसकी बॉडी ढीली हो गई है और पहले से बैठने भी लगा है ये और पकड़ के चलता भी है, घोड़ा बन के चलने लगा है। पहले घोड़ा बन के नहीं चलता था ये बच्चा। बहुत परिवर्तन हुआ है। आगे मैं सोच रही हूँ कि ये उठ के अपने हाथ से चलने लगेगा। मेरे अंदर इतनी उम्मीद इसके अंदर है चलने को। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तो मेरा बच्चा बहुत कंडीशन सही नहीं थी इसकी। अब मैं आई हूँ जब 1 साल से, तब से मेरा बच्चा ये इसका हाथ पैर एकदम सीधा हो गया है और ढीला भी हो गया है और बैठने भी लगा है और पकड़ के अपने हाथ से चलता भी है। अभी आज के समय में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के जो पैरों में टाइटनेस आती है, उसके बाद विकृति आना शुरू हो जाती है। विकृति आने के बाद अक्सर उन बच्चों में सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। मेरा बार बार यह सभी से विनय पूर्वक निवेदन रहता है कि यदि आप अपने बच्चे की थेरेपी समय से शुरू कराते हैं और लगातार फिजियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे में किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता जीवन पर्यंत नहीं पड़ने वाली है। वह सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही स्वयं के पैरों पे खड़े होकर चलने में सक्षम हो सकता है, चल फिर सकता है और समाज की मुख्य धारा में स्वयं को जोड़ के वह सारे कार्य कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चा करता है और समाज में अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। वेद फाउंडेशन में आपको आते हुए इतना समय हो गया, यहाँ के स्टाफ और यहाँ की सुविधाओं के बारे में अगर आपसे कोई सुझाव मांगा जाए तो आप क्या कहेंगे? वेद फाउंडेशन के नाम से मैं जानती हूँ और मैं जब 1 साल मुझे हो गया है थेरेपी कराते कराते, अब मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मैं फीस देने लायक के काबू नहीं हूँ और मेरे यहाँ पे फीस निःशुल्क कर दी गई है। एक्सरसाइज, थेरेपी, एक्टिविटी सब निःशुल्क कर दिया गया है यहाँ पे। हमारे सेंटर पे यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है आर्थिक स्थिति से या फिर बच्चे के माता या पिता दो में से एक कोई नहीं है तो उनकी थेरेपी का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, उनकी थेरेपी निःशुल्क होती है। उसी क्रम में इनकी थेरेपी की फीस पूरी तरह से निःशुल्क है यहाँ पे और यह सभी बच्चों पर लागू होता है। और जितने भी थेरेपी के सेंटर हैं, मेरा सभी से आग्रह है कि यदि आप सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ऐसे अभिभावकों को लंबे समय तक फिजियोथेरेपी कराने की आवश्यकता पड़ती है और छोटी मोटी फीस नहीं होती है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक ठीक ठाक अमाउंट साल भर का आता है। तो आप सभी सेंटरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रयास करें कि जिन बच्चों को आवश्यकता है उनकी फीस अवश्य कम करें और यदि आपको लगता है कि वो फीस देने में असमर्थ हैं तो निश्चित तौर पर निःशुल्क उनकी थेरेपी कराएं ताकि पैसे की वजह से समाज में एक बच्चा चलने फिरने से और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने से कभी वंचित ना रहे। वेद फाउंडेशन का यह प्रयास है कि समाज का वह हर बच्चा आत्मनिर्भर बने जिसको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। अगली बच्ची है सानवी, ये बिहार से हैं और मुझे पता है जब इन्होंने पहली बार संपर्क किया था तो YouTube के माध्यम से इन्होंने किया था, YouTube के माध्यम से किया था और इनका ये कहना था कि हम ऑनलाइन थेरेपी कराएंगे। तो ऑनलाइन थेरेपी इन्होंने स्टार्ट की, ऑनलाइन थेरेपी स्टार्ट हुई, 1 हफ्ते तक इन्होंने कराया। 1 हफ्ते के बाद इनका फिर से फोन आया, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन थेरेपी से मुझे जहां तक लग रहा है कि उसका इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। और रहने वाली तो ये बिहार की है पर मूल रूप से ये आसाम में रहती हैं। तो इन्होंने फिर फैसला किया कि हम सेंटर पे आके थेरेपी कराएंगे। बाकी आगे क्या हुआ था मैं ये आपको बताएंगी कि फिजियोथेरेपी से कितना प्रभाव पड़ा इनके बच्चे में। एक समय था हम लोग कहीं ना कहीं सोचते थे कि कुछ ना कुछ दवा या फिर कुछ ऐसा होगा कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही बड़ा गलतफहमी में जी रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो थेरेपी करवाना स्टार्ट किया अपने बच्चे को,
वो सिर्फ बैठना सीखी थी। यहाँ जब आई थी तो सिर्फ बैठ रही थी वो। तो जब मैं यहाँ आई तो वो क्राउलिंग करना सीख गई, खड़ी भी होना सीखी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ थेरेपी से। जब आप यहाँ पे आई थी तो उस समय ये क्या करती थी? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जब मैं लेकर आई थी तो वो बैठना ही जानती थी, और वह यहाँ आई तो क्राउलिंग करना सीखी, खड़ी भी होना सीखी। यहाँ तक कि चल भी रही है मेरी बच्ची। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है मेरी बच्ची में। जब यहाँ पे आई थी तो सिर्फ बैठती थी ये, बहुत बदमाशी करती है ये। बदमाशी करते करते इसने घोड़ा बन के चलना सीखा, खड़े होना सीखा, खड़े होके चलना सीखा। अभी हमारी पूरी टीम का पूरा प्रयास ये है कि ये बच्चे जब यहाँ से जाए तो ये चल के जाए। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे इतने दिनों से रुके हैं और जब यहाँ से जाएं तो एक बेहतर माइलस्टोन अचीव करके जाएं। सेंटर के जो लोग हैं या जो थेरेपी कराते हैं आपके बच्चे की, या जो सेंटर पे थेरेपिस्ट हैं, और यहाँ पे ढेर सारे पेरेंट्स भारत के कई राज्यों से आके रुके हुए हैं। सेंटर का माहौल और लोगों के व्यवहार आपको क्या लगता है, कैसा है यहाँ के अभिभावकों के प्रति? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हर चीज़ का साधन भी देते हैं सर, और बिहेवियर भी सब लोग का बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह सोचते हैं एक दूसरे के सहयोग करें। तो ऐसे बच्चे, मैंने शुरू में ही बताया कि यदि किसी भी बच्चे को, जो बच्चा छोटी उम्र में शुरुआत करता है फिजियोथेरेपी की, या कम उम्र में शुरुआत करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो यदि उनकी थेरेपी सही समय से या कम उम्र में अर्ली इंटरवेंशन की स्टेज पे शुरू कराई जाए, तो जैसा कि बताया इन्होंने, सानवी की मम्मी ने, वो बच्चे बैठ भी सकते हैं, घोड़ा भी बन के चल सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं और स्वतः अपने पैर पे चल भी सकते हैं। बस उनकी थेरेपी हमें प्रयास करना है कि कम से कम उम्र में, और जो सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हों उनसे कराना चाहिए। बिहार में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे बिहार से आते हैं। अक्सर बिहार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे पास फोन भी आता रहता है कि मेरे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। तो सिर्फ फोन आने से काम नहीं होता है। लोग फोन करने के बाद भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बिहार राज्य के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अगर आपका कोई संदेश हो तो उनको जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे उन लोगों को, क्योंकि मेरी बच्ची में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं खुद सोच नहीं सकती हूँ कि जो बच्ची मेरी क्राउलिंग, कभी ऐसा सोचती थी कि मेरी बच्ची क्राउलिंग नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम था, मुझे लगा तो। लेकिन यहाँ आकर क्राउलिंग करने लगी, खड़ी भी अब हो रही है। काफ़ी ये सब चीज़ अच्छा लगा देखकर, और उन लोग को जरूर संदेश दूंगी कि हाँ, आप लोग भी जाइए, करवाइए। तो जब भी हमें लगे कि हमारे बच्चा 5 महीने का हो गया है, गर्दन नहीं रोक पा रहा है, 10 महीने का हो गया, बैठ नहीं पा रहा है, 2 साल का हो गया, खड़े होकर चल नहीं पा रहा है, तो इतना विलंब नहीं करना है। अगर बच्चा 10 महीने का है, वह गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको आवश्यकता है एक बेहतर फिजियोथेरेपी सेंटर की, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट की। तो बिल्कुल देर नहीं करना है और तत्काल ऐसे बच्चों की थेरेपी शुरू करवा देनी है। भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे बच्चे आते हैं इलाज के लिए। शुरू में मैंने आपको दिखाया कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी बच्चे आते हैं इलाज के लिए। हमारे पास जो अगले अभिभावक हैं वह विजयनगरम आंध्र प्रदेश से हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे फिजियोथेरेपी का प्रभाव सेरेब्रल पाल्सी की समस्या पे कितना है, कैसे पड़ता है, क्या सच में फिजियोथेरेपी वर्क करती है एक बेहतर तरीके से, और सेंटर के विषय में उनकी राय क्या है। और हम जानेंगे कि उनका क्या सोचना है सेरेब्रल पाल्सी को लेकर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और सेंटर पे आप कैसे आए, और आने के बाद क्या बदलाव दिखा और आगे आपकी क्या राय है। नमस्कार, मेरा नाम BVR मूर्ति है। मैं विजयनगरम आंध्र प्रदेश से आया है। एक्चुअली हम यूट्यूब के माध्यम से आए हैं। बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं, उसको सेरेब्रल पाल्सी हो गया है। हम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया,
उन्होंने बोला ब्रेन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली फिजियोथेरेपी इसका मेन करवाना पड़ेगा, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे हम सोच कि छोटा मोटा फिजियोथेरेपी करवाया था, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फाइनली हम लोग यूट्यूब में सर्च करने के बाद वेद फाउंडेशन मिला था। इधर हम इन सर से बात किया, बात करके इमीडिएट हम लोग आ गया इधर। एक्चुअली बच्ची का स्थिति कि वो पहले बैठती थी नहीं ठीक से, नेक कंट्रोल अराउंड 60% था। इधर आने के बाद सिटिंग में थोड़ा अभी हम लोग आके 50 डेज हो रहा है, सिटिंग में इम्प्रूवमेंट आया। फ्लोर में रख देने से वो बैठती है। नेक कंट्रोल भी अराउंड 95% तक नेक कंट्रोल भी आ गया है। अच्छा, अभी इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा है। हम सोचते हैं आगे भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा करके सोचते हैं। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? सेंटर का माहौल आपको कैसा लगता है? और भविष्य में आपके आंध्र प्रदेश विजयनगरम में यदि किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो उन परिवारों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? इधर का माहौल तो बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। एवरीथिंग ठीक है। और जो भी हमारे आंध्र प्रदेश से जो भी हैं, पूरा स्टेट से, ये यूट्यूब में इसको देख के आप लोग भी, आपके बच्चा का कोई सेरेब्रल पाल्सी इश्यू होने से आप लोग भी वेद फाउंडेशन फिजियो वेद वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है, उसमें आप लोग ज्वाइन करके देख के आपके बच्चों को इधर लेके आने से थोड़ा कम उम्र में लेके आएगा तो अच्छा से इम्प्रूवमेंट आएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रयास कीजिए कि ये काम करने के लिए। हमारा जो मैसेज है वो सभी के लिए ये है, ओवरऑल जितने लोगों से बात हुई, मैसेज ये है कि जब भी आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो तो उसका एकमात्र विकल्प है फिजियोथेरेपी। उसको जरूर शुरू कराएं और फिजियोथेरेपी शुरू कराने से पहले एक सही सेंटर का चुनाव करें जहां पे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, क्योंकि इस समस्या में सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। अगर टीम वर्क किसी सेंटर में है तो वहां पे आपके बच्चे के लिए एक सकारात्मक रिजल्ट, एक सकारात्मक प्रभाव उस थेरेपी का देखने को मिलेगा। वेद फाउंडेशन में जो भी थेरेपिस्ट हैं वो पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित और लंबे समय का एक अनुभव है उनका कार्य करने का। और जिस भी बच्चे में थेरेपी कराई जाती है उसमें पूरी की पूरी टीम का एक योगदान रहता है। समय समय पे प्रॉपर असेसमेंट, टेस्ट, बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट आया उसके आगे हमें क्या प्लान करना है, थेरेपी कैसी होनी चाहिए, बीच बीच में हमारा एक असेसमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, जिसकी वजह से हर बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है वह आश्चर्यजनक है, ट्रेमेंडस है। उसमें पूरी टीम का योगदान है। मेरी जो टीम है एक सशक्त और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से पारंगत टीम है। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हर प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि मेन कारण है हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने का। जब पैरों में जब डिफॉर्मिटी आ जाती है तो डिफॉर्मिटी आने के बाद, जिसको विकृति बोलते हैं, उसके बाद शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, सर्जिकल इंटरवेंशन कराना आवश्यक हो जाता है उन सभी बच्चों में जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। पर यदि आपने सर्जरी कराई और सर्जरी कराने के बाद अगर पोस्ट फिजियोथेरेपी, सर्जरी के बाद की थेरेपी आपके बच्चे की नहीं की गई है तो वो जो सर्जरी का परिणाम है वह उतना बेहतर नहीं दिखेगा जितना बेहतर आपने सोच के सर्जरी कराई है। तो सर्जरी कराने के पहले भी फिजियोथेरेपी आवश्यक है और सर्जरी कराने के बाद फिजियोथेरेपी उस सर्जरी से भी ज्यादा आवश्यक है जो सर्जरी आपने अपने बच्चे की कराई है। अगर सही मार्गदर्शन में, सही सेंटर में, सही नेतृत्व में अगर आपके बच्चे की थेरेपी नहीं की गई है तो उस सर्जरी के ढेर सारे दुष्परिणाम आपके बच्चे में देखने को मिल सकते हैं।
जो कि हमें असेसमेंट के दौरान नजर आया अपने इस बच्चे में, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर हरदा हरदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, मध्य प्रदेश से। इस बच्चे में सर्जरी के बाद सही फिजियोथेरेपी नहीं कराने की वजह से चलने में समस्या और जो गेट का तरीका है उसमें एबनॉर्मेलिटी, पैरों में सही ढंग से पैटर्न का ना होना चलते वक्त और मांसपेशियों में कमजोरी, जिसकी वजह से सही ढंग से चलना फिरना, खड़े होने में समस्या इस बच्चे में है। अभी इन्होंने सेंटर ज्वाइन किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और वेद फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद, यहाँ थेरेपी कराने के बाद आपको क्या अंदर से लगता है या आपको क्या महसूस होता है कि फिजियोथेरेपी कैसी हो रही है और आपका जो खुद का मनोबल है वह कितना बढ़ा है थेरेपी यहाँ पे शुरू होने के बाद? मैं हरदा एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने 14 तारीख से यहाँ फाउंडेशन ज्वाइन किया हुआ। उससे पहले मैंने दूसरी जगह फिजियोथेरेपी करवाई थी, जो मुझे इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं मिला। जो यहाँ 15 दिन में ये बच्चा पैर नहीं मोड़ता था, वो पैर मोड़ने लगा है, अपने खुद से बताना पड़ता, खुद से मोड़ने लगा है। अभी यहाँ जो थेरेपी हो रही है, थेरेपी कराने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या हाल है और थेरेपी कैसी हो रही है और थेरेपी कराने का जो तरीका है उससे आपको कितना विश्वास है कि इम्प्रूवमेंट किस लेवल तक जाए? यह थेरेपी बहुत अच्छी तरह से हो रही है इसकी, और जब 15 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट है तो आगे भी मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चा चल के ही जाएगा यहाँ से। आपके मध्य प्रदेश में ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं, ऐसी ढेर सारी फैमिलीज हैं जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। ये जो जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है विशेषकर उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो शायद अभी तक वेद फाउंडेशन के बारे में नहीं जान पाए हैं, या फिर वो ये नहीं जानते हैं कि हाँ फिजियोथेरेपी से ये बच्चे ठीक किए जा सकते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश, हरदा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उस तरफ के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आपका यदि कोई संदेश हो तो आप कह सकते हैं। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चुने अपने हिसाब से चुने, व्यवस्थित ढंग से, जहाँ थेरेपी अच्छी तरह से हो, अपने बच्चे को फायदे से मतलब अपने को, जहाँ बच्चा अच्छे से चल सके, अच्छे से एक्सरसाइज हो और सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो। जैसे इसमें जो स्पेशल एजुकेशन, इन बच्चों में सारी चीज़ें, ये मैं भी नहीं मानते थे कि स्पेशल एजुकेशन इन बच्चों में ज़रूरी है, लेकिन जब से लड्डू को हम स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं तब से बच्चा समझना, खुद पैरों पे मूवमेंट करना, ध्यान देना, सारी चीज़ इसमें है। तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़, इन बच्चों को हर चीज़ जरूरी है। जो डॉक्टर साहब जो वो कहते हैं वो सारी चीज़ जरूरी है, हमें इन लोगों को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। वेद फाउंडेशन की पूरी टीम और उनके अथक परिश्रम की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जो भी अभिभावक है जिनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, आप हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबरों पर फोन करके आप अपने बच्चे की समस्या को बता सकते हैं। हमारा पूर्ण रूप से यह विश्वास है कि हम अपने अथक प्रयासों के बल पे दिव्यांगता की और इन बच्चों में पाई जाने वाली असामान्यता की कमर तोड़ देंगे और इनको समाज की मुख्य धारा में निश्चित तौर पे जोड़ने का कार्य करेंगे। आज का जो हमारा विषय शुरू से रहा है वो ये रहा है कि फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है। यदि किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है तो उसमें फिजियोथेरेपी की भूमिका क्या है, और जब किसी पेरेंट्स के माध्यम से हम इस बात को सुनते हैं तो सच मायने में, सही मायने में वह एक सही मैसेज प्राप्त होता है उन अभिभावकों को जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है। जब किसी सेंटर के थ्रू या फिर किसी डॉक्टर के थ्रू आप यह सुनते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, उसका एक सकारात्मक रोल है, एक प्रभाव है, तो उससे ज्यादा असर हमें तब पड़ता है जब वो चीज कोई पेरेंट्स हमें बताता है जो स्वयं से थेरेपी अपने बच्चे की करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे जो अगले अभिभावक है उनसे हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, क्या भूमिका होती है और उनको
अपने बच्चे में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है और उनकी सोच क्या है सेरेब्रल पाल्सी में फिजियोथेरेपी की भूमिका को लेके। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और फिर इसके बाद जो मैंने प्रश्न पूछा है उसके विषय में। हेलो, मेरा नाम श्री कृष्णा है और मैं करीब 5-6 महीने से यहाँ फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। मेरे बच्चे में सकारात्मक प्रयास देखने को मिलता है और मैंने आप सर के सहयोग से ऑपरेशन के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी जो फिजियोथेरेपी हो रही है उससे मेरे बच्चे में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है और दिनों दिन कुछ बेहतर ही होता जा रहा है। और ये जो संस्थान है, ये मैंने कई संस्थान गया लेकिन अन्य संस्थानों से अच्छा संस्थान है। यहाँ का व्यवहार एवं कार्य बहुत अच्छा मुझे लगता है और ये सेंटर भी पूरा एयर कंडीशन है। यहाँ पानी की, बिजली की व्यवस्था उत्तम रहती है, जिससे कि बच्चों के फिजियोथेरेपी कराने में जो माहौल की आवश्यकता होती है वो यहाँ पूरी होती है। और दिनों दिन बच्चा जो उत्तरोत्तर बेहतर होता जाता है। तमाम लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से आए हैं और उनसे भी थोड़ा बहुत मैंने बात किया तो अच्छा लगता है कि वो जो भी बच्चे यहाँ आते हैं कुछ बेहतर होके जाते हैं और लगभग ठीक होके जाते हैं। ये इस संस्थान का प्रभाव है। यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं वो बहुत समर्पित हैं बच्चों के लिए, बच्चों को चलाने में और बच्चों को बेहतर करने में हर तरह से। जब किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बात हो जो सरलता से परिपूर्ण हो और अपनी बातों को कहने के लिए अपने अंतर मन और अपने हृदय का प्रयोग करे, तो निश्चित तौर पे वो बातें सत्य होती हैं, मार्मिक होती हैं और असरदार होती हैं। वैसी ही बातें हमारी इनसे हुई जो इन्होंने बोला। और वेद फाउंडेशन में जो भी बच्चे आते हैं, हमारा यह प्रयास रहता है कि फिजियोथेरेपी की नवीनतम प्रबंधनों को यूज करते हुए हम उनकी फिजियोथेरेपी कराएं, जिससे कि उनके मोटर कौशल में जो भी विकास हमें देखने को मिले वह उच्च स्तर का मिले। उनका सर्वांगीण विकास करते हुए हम उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें। अंतर्राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर यह जो जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम वेद फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है, हमारी मुहिम यह है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें सेरेब्रल पाल्सी के प्रति, सेरेब्रल पाल्सी में आने वाली समस्याओं के प्रति और किस समस्या का सही इलाज क्या होना चाहिए उसके प्रति। अक्सर लोगों में यह भ्रांतियां होती हैं कि यदि सही ढंग से दवा कराई जाए, सही ढंग से डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन करा लिया जाए तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को यह पता चल सके कि सेरेब्रल पाल्सी का और सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का निराकरण हम किन किन क्षेत्रों में जाके कर सकते हैं और कैसे संभव हो पाएगा इन बच्चों को इनके पैर पे खड़े करके चलाना। वॉकर से चलें, स्टिक से चलें या स्वयं से चलें, एक जगह से दूसरी जगह ये बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता के स्वयं से कैसे जा सकते हैं, इनको हम मोबाइल कैसे बना सकते हैं जिससे कि ये समाज की मुख्य धारा में स्वयं को जोड़ के इस समाज का एक प्रमुख हिस्सा अपने आप को बना सकें। जो भी चीजें समाज में घटित होती हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपस में एक संबंध बनाना, रिश्ता बनाना, दोस्ती बनाना और समाज के उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, वो इन सब चीजों को वो कैसे कर सके, इसके लिए हम उनको कैसे तैयार कर सकें, इसमें किन किन चीजों का ज्यादा रोल है, किन किन चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या न्यूरो सर्जरी है या न्यूरो फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। These all things very important for the child who have a cerebral palsy.
हम आपको बताएंगे इस एक सप्ताह में कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको किन किन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज हमने आपसे बात कराया भारत के तमाम राज्यों से आए हुए हमारे अभिभावकों से। अभी ऐसे ढेर सारे अभिभावक हैं जिनसे हम कल आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। परसों हमारा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटर के फिजियोथेरेपिस्टों पे केंद्रित रहेगा, जहां वो बताएंगे कि किन किन तरीकों से किन किन समस्याओं में बच्चे को हम क्या करके ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लगातार विविध प्रकार के कार्यक्रम 6 अक्टूबर तक आयोजित होते रहेंगे वेद फाउंडेशन के इसी सेंटर से लाइव। कल हम आपके साथ फिर आएंगे, फिर से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर से आएंगे इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।